अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा जी। इन्होंने यहाँ पर एक क्रिप्टो को लेकर के बयान दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ट्रेजर एनएफटी टीयूएफटी टोकन को लेकर के। अभी शॉर्ट में ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 2-4 मिनट में ही यहाँ पर काम को ख़त्म करेंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार चिंता में रहते हैं कि भाई क्या आज की अपडेट है, क्या आने वाले समय में क्या होगा, कैसे विड्रॉल लगेगा, क्या होगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दें कि 5 जुलाई तक, जब तक यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो एयर ड्रॉप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना है, जब तक वो एयर ड्रॉप कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं वो सही दिशा में देखने को नहीं मिलेंगी। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि ट्रेजर एनएफटी, टीयूएफटी टोकन, यहाँ पर कंपनी कुछ अपनी जो फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं, इंटरनली जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के यहाँ पर कह रही थी कि भाई ये है, फलाना है। तो इस तरह की चीज़ें फिलहाल के मार्केट में देखने को मिल रही थी। लेकिन जब ये चीज़ें मार्केट में देखने को मिल रही हैं, अब भाई कंपनी को सारी चीज़ें पता होती है। देखिए कंपनी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम किसी भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में आती है और ये कंपनी को ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें कैसे यहाँ पर रिज़ॉल्व करना है। अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अगर आप और हम यहाँ पर ट्वीट करके या फिर वीडियोज़ बना करके इन चीज़ों को उठाएँगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें तो कहना एक सरासर बेईमानी होगी कि भाई कंपनी को इसके बारे में नहीं पता है। कंपनी को सारी चीज़ें टेक्निकली पता होती हैं। अब कंपनी देखिए या तो उन्हें पता होते हुए भी उसमें काम नहीं करना चाहती या फिर कंपनी की मंशा ही कुछ और है, तो इसके बारे में खैर जो कंपनी के टेक्निकल या कंपनी के सीईओ वही यहाँ पर कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल 5 जुलाई तक के लिए जब तक एयर ड्रॉप यहाँ पर मिल रहा है, तो तब तक तो यहाँ पर कुछ भी सही तरह से कहना उचित नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर मार्केट में आज निकल कर के आई है, वो है यहाँ पर आरबीआई जो इंडियन आरबीआई बैंक है, उसके जो गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा है कि द सेंट्रल बैंक इज़ कंसर्न्ड अबाउट क्रिप्टो, कि भाई सेंट्रल बैंक इज़ कंसर्न्ड अबाउट क्रिप्टो, इट कैन हैम्पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फिलहाल के समय पर जो चल रही है, तो क्रिप्टो उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो आपका इसके बारे में सबसे पहले तो क्या कहना है, ये आप मुझे सबसे पहले ज़रूर बताइएगा। दूसरा, आप सभी को पता है कि भाई चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं, अब ये क्रिप्टो के आने से ही क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी? क्या उससे पहले जब यहाँ पर इंटरनेट मार्केट में नहीं आया था, तब यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन जो गवर्नर हैं या जो बाकी जो चीज़ें हैं, उन्होंने क्या ईज़िली यहाँ पर इंटरनेट को अडॉप्ट कर लिया था? वही चीज़ें आज के समय पर मार्केट में देखने को हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्रिप्टो धीरे-धीरे अडॉप्ट होता तो जा रहा है, लेकिन इंडिया में उसको लेकर के सही वे में जो काम है, उस दिशा में यहाँ पर नहीं चल रहा है। अगर काम उस दिशा में सही नहीं चलेगा, तो शायद फिर हम उसी तरह से दोबारा से पीछे रह जाएँगे उस रेस में, जहाँ पर अदर कंट्रीज़ उसका मौके का फ़ायदा यहाँ पर उठा लेते हैं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ में भी यहाँ पर शेयर कीजिएगा कि भाई आरबीआई गवर्नर इस तरह से अगर कह रहे हैं, तो क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या आने वाले 10 साल के बाद में यहाँ पर हम एडॉप्ट करते हुए दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या आज क्योंकि यहाँ पर एक पहले पायदान फर्स्ट सीडी के तौर पर अगर हम इसे एडॉप्ट करें, क्योंकि अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तमाम वो कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर क्रिप्टो एडॉप्शन को लेकर के विकल्प तलाशने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो मेरा तो देखिए अपनी मेरी राय यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को आगे आकर के रास्ते निकालने चाहिए कि किस तरह से क्रिप्टो को मेन जो क्राउड है, जो आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेकर के आया जाए, उसको लेकर के चाहे वो बिल लेकर के आएँ या फिर अदर कंट्रीज़ से कुछ ना कुछ वहाँ पर वो सीखें और कुछ अपना दिमाग लगाएँ, कुछ अपनी चीज़ें यहाँ पर रास्ता निकालें, कैसे यहाँ पर आपको एक्सचेंजेस को हैंडल करना है, कैसे आपको ट्रेड को लेकर के सारी चीज़ें हैंडल करनी है। या फिर एक नई गवर्नमेंट बॉडी ही यहाँ पर बना दी जाए, जो कि यहाँ पर जैसे सेबी यहाँ पर स्टॉक मार्केट को हैंडल करती है और इसी तरह से एक मार्केट यहाँ पर दोबारा से एक यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी जैसे सेबी है, इसी तरह से क्रिप्टो को लेकर के, क्योंकि क्रिप्टो कोई छोटी-मोटी चीज़ यहाँ पर नहीं है। आने वाले समय में इसका जो एडॉप्शन है वो बढ़ना ही है। तो उससे बेस्ट यही होगा, इससे दूर भागने की बजाय उसे यहाँ पर अडॉप्ट करें, नई-नई चीज़ें यहाँ पर हम लेकर के आएँ, गवर्नमेंट बॉडी बनाएँ जो कि यहाँ पर पूरा-पूरा कंट्रोल करे। जिस तरह से नए बिल आप लेकर के आते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि यहाँ पर सही वे में, सही दिशा में काम हो और उसी तरह से फिर वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो एक्सचेंजेस प्लस में ट्रेडर्स के साथ में मिल करके वहाँ पर नई-नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। आपका क्या कहना है? बताइएगा ज़रूर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।